हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 विलेन को पढ़ रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है ये विलेन चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज मैं आपको दो ऐसे टॉपिक को बताने वाला हूं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हमेशा पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं। तो सिर्फ टॉपिक को ही नहीं, हम न्यूमेरिकल्स को भी लगाना इस वीडियो में सीखेंगे। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको आज के इस क्लास में बताने वाला हूं। तो इतना इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, तो सबसे पहले ये जान लो कि आखिर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है मोलरता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका फार्मूला समझेंगे, उसके बाद में हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा कुछ इसी से मिलता जुलता है, जिसका नाम है मोललता। यहां पे रा के जगह पर ला हो जाएगा और यहां पे आर के जगह पर एल हो जाएगा, मोलैलिटी। उसका भी हम डेफिनेशन, फार्मूला एंड न्यूमेरिकल समझेंगे। तो भैया देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। देखो, मोलरता हमारा टॉपिक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। आखिर ये होता क्या है? तो देखो, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अगर इसका डेफिनेशन हम लोग समझे तो बहुत सिंपल है। किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अब मैंने आपको विलयन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। देखो भैया, जो विलयन होता है इसके मुख्यतः दो घटक होते हैं। विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है विलेय, ठीक है, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसको विलेय बोलते हैं, और एक होता है विलायक, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है उसको विलायक बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। ठीक है, अब यहां पे जो मोलरता है वो विलेय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। समझो, एक चीज मैं आपको और समझा देना चाहता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो, मान लो एक बर्तन हमने ले लिया यहां पे, देखो यहां पे एक यहां पे बर्तन है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, 1 लीटर पानी है। क्या है भैया, 1 लीटर पानी भरा हुआ। ध्यान से समझना, जितना अच्छे से आप चीजों को समझोगे उतना ज्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, पानी भरा है, जल जिसको बोलते हैं, और जल क्या होगा, जल जो होगा ये विलायक होगा। ठीक है, जो पानी है, पानी, ठीक है। अब ये पानी जो है मैंने 1 लीटर मान लीजिए ले रखा है, 1 लीटर। ठीक है, अब इसी पानी में आप कुछ घोल दीजिए, जैसे मान लीजिए आप नमक ले आइए या आप चीनी ले आइए। ठीक है, हम लेकर आए और इसमें क्या किए, ये देखो हमने इसमें चीनी डाल दिया। ठीक है, अब जो चीनी होगा मान लीजिए ये 10 ग्राम या 20 ग्राम है। ठीक है, तो इसकी मात्रा देखो, ये पानी 1 लीटर है, जो ये चीनी है इसको हम NaCl मान लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये मैंने ले लिया 10 ग्राम, 10 ग्राम। ठीक है, तो जो हमारा NaCl है इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय होगा। तो इसी विलेय के मोलों की संख्या जो है किसी विलयन के प्रति लीटर, इस प्रति लीटर पानी में उपस्थित विलेय के जो मोलों की संख्या होगी उसी को हम विलयन की मोलरता बोलेंगे। बस इतना डेफिनेशन समझ गए, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब हम क्या समझेंगे, ध्यान से समझो, इतना समझ गए। अब हम फॉर्मूला निकालेंगे, विलयन की मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। चलो इसको मैं इरेज कर दूं, कोई खास काम इसका है नहीं, तो इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, ध्यान दो, देखो यहां पे हम विलयन की मोलरता निकाल लेंगे, विलयन की, या आप ऐसे लिख दीजिए मोलरता, मोलरता। अब मोलरता को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो कैपिटल M क्या होगा, क्योंकि बताया गया है किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
संख्या अपान, ठीक है, अपान क्या होगा मेरे भाई, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित, तो नीचे लिखेंगे विलयन का आयतन लीटर में, तो यहां पे लिख देंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन ये जो लेंगे स्टूडेंट ये लीटर में लेंगे। अगर आप नीचे मिलीलीटर में लेते हैं तो आप ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ध्यान दो, देखो, क्योंकि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो अगर आप विलयन का आयतन नीचे मिलीलीटर में लेंगे तो ऊपर आपको 1000 से गुणा करना होगा। अगर आप लीटर में ले रहे हैं भैया तो ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा, समझ में आ गया, यही हमारी मोलरता का फॉर्मूला है। लेकिन अभी हमारा काफिला यहीं पे नहीं रुकने वाला, एक फॉर्मूला मैं आपको और भी निकाल कर दिखाने वाला हूं, ठीक है। देखो यहां पे विलेय के मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है। जैसे आपको मान लो कि आपने नमक को घोला, अब नमक को पानी में घोला, तो नमक के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखो NaCl का भार दिया जाएगा, अणुभार आपको पता ही है, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ दो, आपके विलेय के मोलों की संख्या, दोनों को अपान कर दो, विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी। देखो फॉर्मूला हम पहले समझ लेते हैं, ध्यान से समझो। देखो स्टूडेंट, विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है, इसका फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो। इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार। अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी हो है तो विलेय के भार को विलेय के अणुभार से डिवाइड कर दो मेरे भाई। ये विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है तो विलेय के मोलों की संख्या निकल आएगी। अब आप लोग कहोगे सर जी अगर विलायक के मोलों की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, क्योंकि जब आप मोल प्रभाज पढ़ेंगे तो आपको विलायक के मोलों की संख्या भी निकालनी होगी, तो उसको निकालना है तो आप विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार कर देना भैया, वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा विलेय के मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान से समझ लो। अब एक काम और अगर हम लोग करें, ध्यान से समझो। देखो यहां पे जो विलेय के मोलों की संख्या है, इसके जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला अगर रख दें तो हमारे मोलरता का एक और फॉर्मूला निकल आएगा। यानी कि इस विलेय के मोलों की संख्या पर हम वो रख देंगे, नीचे विलयन का आयतन रहने देंगे। तो देखो यहां पे अब हम रखते हैं, देखो यहां से अगर हम मोलरता का एक और फॉर्मूला निकालें तो मोलरता को हम लोग डिनोट करते हैं M से, और इसका एक और फॉर्मूला निकालें तो देखो यहां पे आपका फॉर्मूला है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये फॉर्मूला आपका है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, तो विलेय के मोलों की संख्या के जगह पर हम इसको रख देते हैं, ठीक है। तो हम रखेंगे, देखो विलेय के मोलों की संख्या पर लिख देंगे विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है, ये लिख दिया मैंने बच्चों, नो टेंशन। अब देखो नीचे क्या लिखेंगे, मोलरता का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। ये देखो नीचे हम इसको लिख देंगे विलयन का आयतन लीटर में, तो अपान कर देंगे यहां पे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, विलयन का आयतन हम लीटर में ऐसे ले लेंगे। अब देखो भैया ये आपका अपान में है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, बिल्कुल हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारा मोलरता का एक और फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, ध्यान से समझना। यहां पे हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा मोलरता, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और कैपिटल M का एक और फॉर्मूला आ गया। देखो सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा और इसका गुणा इससे होगा। देखो सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा, तो आपका ये हो जाएगा विलेय का भार हो गया, ठीक है,
इतना समझ में आया। अब यहां पे दूसरे का गुणा इससे होगा, ठीक है, नीचे इसका 1 से गुणा होगा तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। देखो इसको लिख देंगे, ध्यान से समझना, ये विलेय का भार का गुणा 1 से हो गया, इसका गुणा इससे होगा जो कि नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार, ठीक है, इंटू गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो गुणे को हम कुछ ऐसे लिख देंगे, देखो 1 अपान लिख देंगे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन, ठीक है, लीटर में, लीटर में। देखो स्टूडेंट बोर्ड थोड़ा सा नीचे है तो हमको थोड़ा झुकना पड़ रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो ये हमारा निकल कर आ गया मोलरता का दूसरा वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो विलेय के मोलों की संख्या, इसको एक बार मैं फिर से बताऊंगा। देखो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब चूंकि विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होगा विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, तो मोलरता m इक्वल टू हम लिखेंगे, देखो विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर ये रख देंगे विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार अपान विलयन का आयतन लीटर में ऑलरेडी था, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका गुणा इससे होगा तो विलेय का भार 1 से गुणा होगा तो ऐसे ही रहेगा, अपान ये विलेय का भार और अणुभार नीचे जाएगा तो विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ये दूसरा फॉर्मूला आपका निकल कर आ गया। चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट, हम साइड में हैं, तुरंत नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिए। अब हम चलते हैं इसके एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। भैया अगर आप लोग टॉपिक आपने पढ़ लिया तो न्यूमेरिकल भी तो पढ़ना जरूरी है, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे तो एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा है, बस चीजों को समझो, वही फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल आपका चुटकियों में सॉल्व होगा। देखो ध्यान से समझो, देखो इसको मैं रेड ले लेता हूं, देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये पहचानिए कि इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 200 मिली जल है, तो कौन ज्यादा है कौन कम है। देखो पानी ज्यादा है 200 मिलीलीटर और सोडियम क्लोराइड कम है 5.85 ग्राम। तो जिसकी मात्रा विलयन में कम है वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होगी वो विलायक होगा, ठीक है। दोनों को घोलकर विलयन बनाया गया है। तो इसको हम समझते हैं, समझते नहीं डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये हमें विलेय का भार दिया गया है, देखो विलेय यहां पे लिखेंगे और विलेय जो हमारा है भैया वो हम ले लेंगे NaCl, ऐसे लिख दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। इसका भार हमें सबसे पहले दिया गया है, बहुत ही स्लोली मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो विलेय का भार हमें दिया गया है 5.85 ग्राम, ये है मेरे भाई विलेय का भार, ठीक है। अब विलेय का अणुभार हम निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, इसी से देखो विलेय का अणुभार क्या होगा, Na का अणुभार 23, Cl का 35.5, दोनों को जोड़ देंगे विलेय का अणुभार आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे विलेय, विलेय और विलेय हमारा है NaCl, तो इसका अणुभार, अणुभार तो Na का अणुभार और Cl का अणुभार दोनों को जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा मेरे भाई Na का है 23 और Cl का है 35.5, दोनों को जोड़ोगे तो 58.5 आपका अप्रोक्स आएगा, ठीक है। अब विलेय का भार पता है, विलेय का अणुभार पता है, तो हम निकाल लेंगे विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, ठीक है। तो निकाल लो, यहीं पे काम खत्म कर दो भैया, ठीक है। चलो विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या जब हम निकालेंगे तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा
कौन सा जो मैंने आपको बताया, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। देखो मैं बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है, ये हो गया हमारा मेरे स्टूडेंट, हो गया। अब देखो ध्यान से समझ लो, बहुत सिंपल है। चलो मैं साइड में ही कर देता हूं, देखो ध्यान से। विलेय का भार कितना है? विलेय का भार है 5.85 ग्राम और विलेय का अणुभार है 58.5 ग्राम। तो भैया 5.85 वंजा 5.85 और टेंजा 58.5, यानी कि आपका 1/10 आया। 1/10 को जब हम कट करेंगे तो आपका 0.1 ही तो आएगा मेरे भाई। 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1 ही आएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या हमारी फाइनली आ चुकी है। चलो यहीं पे लिख देते हैं, विलेय के मोलों की संख्या ये हमारी आ गई मेरे भाई कितना? ये हमारा आ गया है 0.1 मोल। ये विलेय के मोलों की संख्या हमें मिल गई है। तो विलेय के मोलों की संख्या तो पता चल गया। अब चूंकि मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो भैया विलयन का आयतन हमें कितना दिया गया? 200 मिली जल है। तो विलयन का आयतन हम लोग नेक्स्ट पेज यूज करेंगे। देखो यहां पे आ जाएंगे और यहां पे सॉल्व करेंगे। देखो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये दिया गया है मेरे बच्चों 200 ml, 200 मिलीलीटर। तो यहां पे हम लिख देंगे 200 मिली, 200 मिली। अब भैया मिली को पहले लीटर में कन्वर्ट करो तो 200/1000 कर देंगे, क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 को 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। तो ये हमें कट कर देना है। देखो ये 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यानी कि ये हमारा आ गया 1/5। इसको कट करोगे तो आपका कितना आएगा? कितना आएगा? 0.2 आएगा शायद, हाँ 0.2 आएगा। भैया 1/5 है तो 5 1 जा 5 5 2 जा 0.2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया विलयन का आयतन, ये लीटर में आया है। विलयन का आयतन ये लीटर में जो आया मेरे भाई वो आया है कितना? ध्यान से समझो, 0.2। अब ये लीटर हो गया। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरता जो हमें निकालना था, मोलरता, इसको डिनोट करते हैं m से। इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे क्या? वही फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। क्या? विलयन का आयतन लीटर में, ये हमारा फॉर्मूला होगा मेरे भाई। और इसी फॉर्मूले पर रख दो अपना क्या? इसी फॉर्मूले पर अपनी वैल्यूज को रख दो। अब तो बहुत इजी हो गया है। क्यों इजी हो गया? क्योंकि अब निकालना बहुत आसान है। यहां से m जब हम निकालेंगे मोलरता, तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई थी? ये देखो साइड में 0.1 मोल। विलयन का आयतन आया 0.2 मोल। तो क्या करेंगे? 0.1, ध्यान दो, देखो 0.1 मोल हमारा आया था विलेय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन 0.2 मोल आया है। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, क्योंकि एक अंक के बाद है। 1/2 है, इसको कट करोगे तो 0.5 ही आएगा, ठीक है। 1/2 मतलब आधा, मतलब 0.5। अब यहां पे हमारा मोलरता आ गया। मोलरता, फाइनली हमारा मोलरता जो m है वो निकल कर आ चुका है मेरे भाई। कितना आया?
0.5 मोलरता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होगा। क्यों? क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या, इसका मात्रक मोल, और विलयन का आयतन लीटर में, इसका मात्रक लीटर, तो मोल प्रति लीटर। और यही हमारा ANS हो जाएगा, यानी कि भैया आंसर हो जाएगा। यही हमारी मोलरता आ गई, बस हो गया, न्यूमेरिकल लग गया। क्या है इसमें? कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। तो देखो ध्यान से समझ लो, एक बार मैं फिर से इस न्यूमेरिकल को समझा दूं। आपको 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया गया था, 200 मिली जल दिया गया था। तो भैया विलेय आपका सोडियम क्लोराइड होगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है। तो विलेय का भार हमने लिखा 5.85 ग्राम, अणुभार निकाल लिया 58.5 ग्राम। मोलों की संख्या मैंने निकाल ली विलेय का, तो आपका आया 0.1 मोल। ठीक है, अब हमने क्या किया, विलयन का आयतन निकाला, 200 मिलीलीटर दिया गया था, इसको लीटर में मैंने बदला, तो 0.2 लीटर आया। मोलरता का फॉर्मूला लगा दिया, विलेय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या है 0.1 और विलयन का आयतन है 0.2, कट करेंगे हम, 0.5 मोल प्रति लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो ये मोलरता वाला सेशन आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक मोललता। ठीक है, चलो इसको पहले आप लोग नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोललता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। अब भैया ये जो टॉपिक है ये उसी से, मोलरता से कुछ मिलता जुलता टॉपिक है, तो इसको समझेंगे बहुत इजी वे में। वही सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंजेस है। देखो ध्यान से समझो, किसी विलायक के 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। वहां पे था कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती थी। लेकिन यहां पे क्या है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाएगी। इसका फॉर्मूला समझ लो, देखो ध्यान से समझना। मोललता का फॉर्मूला समझ लो, मोललता, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल m से। स्मॉल m से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लगभग उसी तरह होगा। देखो, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, अपान विलायक का भार किलोग्राम में। यहां पे विलयन का आयतन नहीं रहेगा, विलायक का भार किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, अब एक चीज बताओ भैया, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया मोललता का। अगर आप ग्राम में भार लेते हो तो ऊपर 1000 से गुणा कर दो, सिंपल सा फंडा है। अब हम विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है। फिर से मैं लिखूं क्या? चलो लिख देता हूं। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया, ज्यादा डीपली में जाऊंगा नहीं। वही सेम प्रोसेस, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, यही तो फार्मूला होता है मेरे भाई। चलो ये फार्मूला होता है, इस विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर हम इसको रख देंगे, वही प्रोसेस, तो हमारा दूसरा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। चलो यहां से मैं इसको नेक्स्ट पेज लेता हूं। ये देखो, यहां से मैं क्या लिखूंगा, मोललता। मोललता का नेक्स्ट लेवल वाला फार्मूला क्या होगा मेरे भाई? तो देखो, ऊपर लिख देंगे विलेय के मोलों की संख्या, सॉरी विलेय का भार लिखेंगे। देखो मोलों की संख्या की जगह पर लिख देंगे विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार कर देंगे, विलेय का अणुभार अपान विलायक का भार किलोग्राम में कर देंगे। वही सेम प्रोसेस जो मैंने उसमें बताया था, बस यहां पे विलायक का भार है मेरे भाई, विलायक का भार किलोग्राम में, केजी में, ठीक है,
केजी में। अब भैया इसके नीचे हम एक तो मान ही सकते हैं, वही सेम प्रोसेस, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा, इसका इससे गुणा होगा, तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा मोललता का, मोललता का जो फाइनल फॉर्मूला दूसरा वाला निकल कर आएगा वो आ जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा देखो, विलेय का भार ऊपर रहेगा, विलेय का भार अपान देखो इंटू वन कर देंगे हम, यहां पर वन इसलिए कर रहे हैं, अब देखो नीचे आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे ऊपर का गुणा 1 से हुआ है, इसका इससे गुणा होगा तो नीचे हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और 1 इंटू क्या होगा देखो ध्यान से, इंटू विलायक का भार किलोग्राम में, यहां पे हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, भैया मेरे यही फॉर्मूला होगा, वही सेम प्रोसेस, वही है चाहते अपनी वही सब कुछ है, तो मोललता का ये हमारा फॉर्मूला दूसरा वाला निकल कर आ गया। तो ये मोललता का फॉर्मूला है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1 अपान विलायक का भार किलोग्राम में। और यहां पे हमारा ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आपको याद ही रखना, दोनों फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, मोललता का विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, तो ये फॉर्मूला पहला है, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, दोनों को आप फटाफट नोट कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब इसका ले लीजिए, ठीक है, ले लिया दोनों। अब एक न्यूमेरिकल हम इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे, बिना न्यूमेरिकल के जिंदगी अधूरी है। देखो एग्जांपल देखो, जैसे 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलेय किया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, बस वही प्रोसेस, आपको 14 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया गया, 250 ग्राम जल दिया गया भैया, तो कौन किसकी मात्रा ज्यादा है किसकी कम है, देखो 14 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ये विलेय होगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और 250 ग्राम जल है, ये विलायक होगा क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है, आपको विलयन की मोललता निकालनी है, वही सेम प्रोसेस। देखो क्या करेंगे, अब हलवा लगेगा आपको क्योंकि धीरे धीरे आप इसको सीख रहे हैं। पहले हम लिखेंगे विलेय का भार, विलेय हमारा है NaCl, और पहले लिखेंगे इसका भार, इसका भार कितना दिया गया स्टूडेंट, इसका भार है 14.625 ग्राम, ये हमें दिया गया है विलेय का भार। फिर इसका अणुभार निकाल लेते हैं, अणुभार तो बहुत इजी है, देखो विलेय NaCl का अणुभार, अब अणुभार जो हमें दिया गया है बच्चों वो कितना है, मैंने बताया था आप 23, ये देखो सोडियम का 23 और इसका 35.5, दोनों को जोड़ दो 58.5, ये आ जाएगा। यहां से हम विलेय के मोलों की संख्या पहले निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस, देखो विलेय के मोलों की संख्या इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। देखो मैं लिखूंगा नहीं, पहले ऑलरेडी आपको पता है, बार बार लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो विलेय का भार है 14.625 और अणुभार है 58.5। इसको जब आप कट करोगे ना तो 14 चौका 56, ये लगभग 1/4 आएगा। इसको जब 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 ही तो आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या हमारी आ चुकी है, देखो विलेय के मोलों की संख्या, ये हमें कितना मिला भैया, ये हमें मिल गया है 0.25 मोल, ठीक है, ये आ गया। अब हम निकाल लेंगे विलायक का भार, देखो सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया, तो जल जो है ये विलायक है, तो विलायक का भार हमें 250 ग्राम दिया गया। अभी इसको निकालेंगे, फिर हम मोलरता वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो यहां पे निकाल लेंगे विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है, ये दिया गया है मेरे भाई 250 ग्राम, कितना 250 ग्राम,
250 ग्राम। पहले इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे भैया, तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 250 बटा 1000 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो ये 1/4 आएगा। इसको भी कट करोगे तो 0.25 ही आएगा। तो ये किलोग्राम आ चुका है। क्या है ये? विलायक का भार है, विलायक का भार। ठीक है, ये हमें मिल गया मेरे भाई 0.25 किलोग्राम। अब कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ मोललता का फॉर्मूला लगा देना है। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? मोललता, इसका फॉर्मूला होता है क्या? विलेय के मोलों की संख्या, वही सेम प्रोसेस। विलेय के, चलो इसको मैं हटाता हूं, कलर चेंज में कर लेता हूं, ये देखो, सॉरी, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार केजी में, किलोग्राम का मतलब केजी में आप लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला अपने दिमाग के किसी भी कोने में रख लो, लेकिन ये अगर आप लोग भूल गए तो प्रॉब्लम होगी। देखो विलेय का भार कितना मेरे भाई? विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? ये देखो मैंने इधर निकाला था, ये देखो 0.25 मोल है, और विलायक का भार भी 0.25 है, तो 0.25 अपान 0.25, दोनों कट होंगे तो एक ही तो आएगा। तो फाइनली हमारी मोललता निकल कर आ चुकी है। मोललता, मोललता m, ठीक है। इसको स्मॉल m लिखिएगा मेरे भाई, यहां पर भी स्मॉल कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। तो मोललता m जो हमारी आ गई वो फाइनली आ गया 1, और इसका मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है ये। और यही हमारा आंसर हो जाए, यही हमारा मोललता हो जाएगी। तो कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। मोल प्रति किलोग्राम क्यों होगा? क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक मोल, और विलायक का भार जो है इसका मात्रक किलोग्राम, बस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं थोड़ा सा फिर से एक बार इसको रिपीट करना चाहूंगा मेरे भाई। देखो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था मोललता का, ये देखो ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, ये वाला। आगे आएंगे, ये देखो आपका दूसरा फॉर्मूला यहां पे। उसके बाद में न्यूमेरिकल में हमें विलेय का भार दिया गया था, विलेय का अणुभार मैंने निकाला, विलेय के मोलों की संख्या निकाली तो 0.25 आया। विलेय के मोलों की संख्या इतनी आ गई। विलायक का भार 250 ग्राम था, इसको किलोग्राम में बदला तो हमारा 0.25 किलोग्राम आ गया। मोललता का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, विलेय के मोलों की संख्या अपन विलायक का भार किलोग्राम में, 0.25 था हमारा मोलों की संख्या, और विलायक का भार भी 0.25 था। फाइनली मोललता जो आई 1 मोल प्रति किलोग्राम आ गई। तो ये हमारी मोललता वाला फ्रैक्शन भी फिनिश हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ना मेरे भाई, 2 टॉपिक आज मैंने आपको बताया विथ न्यूमेरिकल। तो आज का जो क्लास है वो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। हमने आपको बताया मोललता क्या होता है, इसको मैंने न्यूमेरिकल के साथ बताया, फिर मोललता क्या होता है इसको भी मैंने न्यूमेरिकल के साथ आपको समझा दिया। तो आज का सेशन यहीं पर फिनिश होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता रहूंगा, नो टेंशन, जब तक है हम। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।